कौन मोहम्मद ईमान से ज़्यादा मुक़द्दम है वो मोहम्मद। कौन मोहम्मद वो मोहम्मद जो दीन से ज़्यादा मुक़द्दस है वो मोहम्मद। जो वालिदैन से ज़्यादा मुहतरम है वो मोहम्मद। जो औलाद से ज़्यादा अजीज़ हैं वो मोहम्मद। जो फरिश्तों से ज़्यादा मासूम हैं वो मोहम्मद। जो सांस से ज़्यादा मतलूब हैं वो मोहम्मद। जो धड़कन से ज़्यादा कीमती हैं वो मोहम्मद। कौन मोहम्मद जो चांद से ज़्यादा रोशन है वो मोहम्मद। जो शबनम से ज़्यादा पाकीज़ा है वो मोहम्मद। कौन मोहम्मद जिनके बारे में अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहते हैं तअज्जुब की जा है कि फिरदौस-ए आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। कौन मोहम्मद आला हज़रत लिखते हैं ज़हे इज़्ज़त व इतलाए मोहम्मद के है अर्श हक़ ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं जो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। कौन मोहम्मद वो मोहम्मद जिनकी हम बातें सुनने के लिए आए हैं। रात के इस ठंडक में आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं। आका की नातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम का तोहफा हम भेज रहे हैं। क्या हुजूर सुनते हैं? आका फरमाते हैं क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। मेरे आका फरमाते हैं मेरा चाहने वाला, मेरा दीवाना, मेरा मानने वाला कायनात के किसी भी हिस्सा और खित्ता में बैठकर जब मेरी बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करता है, मुझे सलाम करता है, आका फरमाते हैं मैं मदीना ही से अपने गुलाम के सलाम को सुन भी लेता हूँ और सुन कर मैं यहीं से जवाब भी अता फरमा देता हूँ। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। उस नबी की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई माइक वाले थोड़ी आवाज बढ़ा दो यार। अब कंजूसी मत कीजिए। कौन मोहम्मद सुभान कौन शायर क्या कहता है? शायर कहता है ठीक है, शायर कहता है कि नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। नाम मोहम्मद क्या कहते हैं? वाह। अभी हजरत से कह रहे थे ना कि पढ़िए आई लव मोहम्मद, कह रहे थे ना? हाँ वही बात है, वो है आई लव मोहम्मद। इसमें उर्दू में ओ अंग्रेजी में, अच्छा सॉरी अंग्रेजी में है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं कि नाम है मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, ये अरबी में नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। प्यारे नबी का
प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है, प्यारे नबी का। वाह, बहुत खूब है, सुभान अल्लाह। जी इंशाअल्लाह। बहुत बड़े बड़े शायर हैं, हजरत शायर इस्लाम क्या नाम है, शमशाद जमाली साहब, हजरत भाई असजद रजा साहब, हमारे हजरत नाम भूल रहा हूँ मैं, सुभान अल्लाह। सुनिए हजरत, शेरो शायरी छोड़िए, है ना। हाँ वो अच्छा सुनिए। कहने का मकसद ये है, हम लोग उर्स में आए, इसमें उर्स की ये महफिल है। उर्स क्या है, हुजूर अब्दुल्ला शाह उर्फ बूढ़ा पीर, सब सुभान। उर्स हर किसी का नहीं होता। उर्स किसका होता है, सीधा में यूं समझिए, उसका होता है जो अल्लाह का वली होता है। कौन होता है, अल्लाह का वली होता है, उसका उर्स होता है। लेकिन डिफिकल्ट ये समझना है कि अल्लाह का वली होता कौन, अल्लाह का वली कौन होता है, इसी को समझना बहुत मुश्किल है। जो हमारी आवाम है, इनकी जो डिफिनेशन है, तारीफ है, वो अलग है। हमारे उलमा ने क्या कहा है वो अलग है, और अल्लाह का कुरान क्या कहता है वो आपको सुनना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी आवाम क्या कहती है, वली कौन होता है, चाहे वो आलिम हो या ना हो, कभी मदरसा गया हो या ना गया हो, कभी बुखारी खोला हो या ना खोला, बुखारी तो बहुत बड़ी किताब है, कभी नूरानी कायदा पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ये भी बहुत बड़ी किताब है, आसान मत समझिए। बड़े बड़े लोग नहीं पढ़ा पाते इसको। जी बेशक। कारी साहब लोग है कि नहीं, अगर ये बच्चा अच्छा पढ़ लिया तो आसानी से कुरान पढ़ लेता है, बेशक। सबसे बड़ी किताब आसानी से पढ़ लेता है। और अगर नूरानी कायदा सही नहीं पढ़ा तो कभी आके मदरसे में ट्राई कीजिए, तो नूरानी कायदा पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, लेकिन मेरी तरह अगर छुपा पहन लिया, पगड़ी पहन लिया, लंबा बाल रख लिया, 4-5 अंगूठी पहन लिया, एक तो बड़ा सा डंडा ले लिया हाथ में, ले लिया, कहीं कहीं फूंक दिया और कोई अच्छा हो गया, उसके बाद भाई साहब उससे बड़ा वली, सही बात है कि नहीं, ये आवाम के लिए, चाहे वो कभी मस्जिद गया या नहीं गया, उससे कोई लेना देना नहीं, उससे बड़ा कोई वली नहीं है। अच्छा जुब्बा होना चाहिए बस, है कि नहीं। और हमारी माँ बहन, बाप रे बाप, वो तो हर दिन एक वली पैदा कर देती है। क्या हाँ, हर दिन। ये अवाम की सोच, लेकिन उलमा क्या फरमाते हैं, आप सुने। हमारे उलमा कहते हैं अल वलियु हुवल आरिफु बिल्लाहि तआला व सिफातिही बिहस्बि मा युमकिन अल मवाज़िबु अला ताआत अल मुजतनिबु अनिल मआसी अल मुअरिदु अनिल इन्हिमाकी फिल लज़्ज़ात व शहवात। ये हमारे उलमा कहते हैं वली कौन होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, अल्लाह का वली कौन होता है। हमारे उलमा कहते हैं अल्लाह का वली वो होता है जो अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह की जात और सिफात का आरिफ हो, जानने वाला हो, वो अल्लाह का वली होता है। वो अल्लाह का वली होता है, यानी जो अल्लाह की जात की मारिफत रखता हो, उसका नाम विलायत है। हर किसी को विलायत नहीं मिलती है, यानी अब उसको पलट के यूं कह लो कि हाथ की लकीरें देखने का नाम विलायत नहीं है, झाड़ फूक करने का नाम वली नहीं है,
समझे? अल्लाह का वली कौन होता है? जो अपने आप को दुनियावी लज्जतों से रोके रखे, दुनियावी ख्वाहिशात से रोके रखे, दुनियावी मालो जर से रोके रखे, जो अपने आप को दुनिया की मोहब्बत में गुम होने से रोके रखे, वो अल्लाह का वली होता है, वो अल्लाह का वली होता है। ये कौन कहते हैं? हमारे उलमा। और बात सही है। अब कुरान क्या कहता है? कुरान की ज़बान में आसानी से समझो, जरा बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जलसे में आए हैं, आप उर्स की महफिल में आए हैं। हमने आपके बारे बताया, आप लोग वली किसे समझते हैं? हमने उलमा के बारे बताया, हमारे उलमा वली की तारीफ क्या करते हैं। अब अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कुरान सुनो। आज हम कुरान पढ़ते नहीं हैं, कुरान के करीब आते नहीं हैं। आज हमारे हाथ में मोबाइल आ गया है, आज हम दुनिया की मोहब्बत में डूब चुके हैं। और लोगों सुनो, अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है इन औलिया मेरे भाइयों, हर एक इंसान अल्लाह का वली नहीं हो सकता। आलिम हो जाना और बात है, मुफ्ती हो जाना और बात है, मुहद्दिस हो जाना और बात है, मुफस्सिर हो जाना और बात है, मुखिया हो जाना और बात है, फकीर हो जाना और बात है। लेकिन अल्लाह का वली कौन होता है? नमाजों को छोड़ने वाला अल्लाह का वली नहीं होता है। रोजा से दूर रहने वाला अल्लाह का वली नहीं होता है। औरतों की महफिल में रहने वाला अल्लाह का वली नहीं होता है। 24 आवर्स हमेशा मोबाइल में घुस के रहने वाला अल्लाह का वली नहीं होता है। अल्लाह का वली कौन होता है? अल्लाह का वली वो होता है जो कुरान की तिलावत करने वाला होता है, जो हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ने वाला होता है। अल्लाह का वली कौन होता है? हराम खाने वाला अल्लाह का वली नहीं होता है। अल्लाह का कुरान कहता है जो तकवा शिआर और परहेजगार होता है, वही अल्लाह का वली होता है। तकवा शिआर और परहेजगार होता है, वही अल्लाह का वली होता है। दुनिया दुनिया करने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता। वो इंसान जो मुरीदों के जेब से पैसा निकाले और जाके 20 लाख में फॉर्च्यूनर निकाले और उसमें लिखे हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, आपको फिर साहब गलत, ये अल्लाह का फजल नहीं है, ये तो हम लोगों की दान है कि आप गाड़ी में चल रहे हैं। सही बात है कि नहीं? सही कहा। हम लोग भी वही जिसको पाए वली। अल्लाह का वली, हर कोई अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अब यूं समझो, दुनिया दुनिया करने वाला अल्लाह का वली नहीं होता है, बल्कि आला हजरत की ज़बान में ये कहता है उन्हें जाना उन्हें माना न रखा खैर से का, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। अच्छा एक बात सुना, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि दुनिया दुनिया करने वाला अल्लाह का वली नहीं होता है? हुजूर की हदीस है, फरमाते हैं हुजूर ने काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन हमाहु दुनिया, हुजूर ने फरमाया जिसको अल्लाह अपनी बारगाह का कुर्ब अता फरमाता है, अपनी बारगाह में खुदा जिसको बुला लेता है, अपना करीब करता है, अल्लाह उसे दुनिया से दूर कर देता है, दुनिया से
अब जो अल्लाह वाला होगा हुजूर की जबान में वो दुनिया वाला नहीं होगा। फिर दुनिया वाला क्यों नहीं होगा? हमारे उलमा बैठे हैं, सुने, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन नज़रा इला दुनिया नज़रल हुब्ब अखरज अल्लाहु तआला मिन क़ल्बिही नूरल यक़ीन व ज़ुहर औ मेरे भाइयों, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया वो इंसान जो दुनिया को प्यार की नजरों से देखता है, दुनिया को मोहब्बत की नजरों से देखता है, दुनिया के साजो सामान से प्यार करता है, जमीन से प्यार करता है, मकान से प्यार करता है, जमीनों जायदाद से प्यार करता है। मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के दिल से नूर ईमान को निकाल लेता है, अल्लाह उसके दिल से तकवा के नूर को निकाल लेता है, इबादत की रोशनी को निकाल लेता है। अब एक बात बताना, जिसके दिल से ईमान का रोशनी, ईमान का नूर निकल जाए, ईमान की रोशनी निकल जाए, वो बंदा उसका दिल अंधेरा हो जाता है। जब उसका ही दिल अंधेरा हो गया, वो कहां तक खुदा से पहुंचाएगा, कैसे खुदा से मिलाएगा? खुदा से मिलाने वाले के लिए जरूरी है कि वो खुद भी रोशन हो, उसका दिल रोशन हो, उसका ताल्लुक मदीने वाले से हो। जब उसका ताल्लुक मदीने वाले से होगा तो हम कैसे भी होंगे वो हमें पकड़ेगा और मदीने वाले से मिला देगा। पीर का दिल रोशन होना चाहिए और पीर का दिल ही अंधेरा हो, दुनिया दुनिया करके वली का दिल ही अंधेरा हो, वो हमें हुजूर से मिला पाए। उसको यूं समझे, ट्रेन में सफर किए, डब्बा कैसा ही कमजोर हो, कैसा ही कमजोर हो, है कि नहीं है? अगर इंजन सही है तो डिब्बा अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। और अगर सब डिब्बे नए हो और इंजन ही क्या हो, ट्रेन का इंजन ही पंचर हो, नहीं पहुंचेगा ना? सही कह रहे हैं, कभी नहीं पहुंच सकता। सही बात है कि नहीं? वो नहीं पहुंच, कहने का मकसद है, मैं आपको जो समझा रहा हूं आप समझ रहे हैं। मतलब अगर पीर का दिल रोशन हो, वो हमें हुजूर से मिला, और अगर वही बेचारा उसी का दिल अंधेरा हो तो हमें हुजूर से मिला पाएगा? सही भाई, मिला पाएगा। इसलिए फरमाया हुजूर ने कि अल्लाह उसे दुनिया से क्या करता है? दूर कर देता है। और हम इन वलियों की बारगाह में क्यों आते हैं? सुने, बस जो बात चल रही वही बात सुने आप। क्यों आते हैं? बहुत बड़े अल्लाह के वली हजरत अल्लामा सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग अलैहि रहमा वो फरमाते हैं कि कोई भी बंदा चाहे दुनिया में कोई भी हो, खुदा की बारगाह तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो हुजूर की बारगाह में न पहुंचे। सुभान, जब तक वो हुजूर की बारगाह में न पहुंचे खुदा की बारगाह में नहीं पहुंच सकता। और फिर वही फरमाते हैं कि कोई भी बंदा हुजूर की बारगाह तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो इन वलियों की बारगाह तक न पहुंचे। सुभान अल्लाह। पलट के यूं कह लो, जो वली की बारगाह में जाएगा वही हुजूर की बारगाह में जाएगा, और जो हुजूर की बारगाह में पहुंचेगा वही खुदा की बारगाह में। आला हजरत ने साफ फरमाया, बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई। अब उसको यूं समझो, जो जो यहाँ आता है
वो पहुंच जाएगा हुजूर की बारगाह में। और जो हुजूर की बारगाह में पहुंचा, हुजूर उसे पकड़ते हैं, खुदा से मिलाते हैं। और जो यहाँ नहीं आता है, समझ गए आप? समझ गए कौन नहीं आता है? वो अल्लाह की बारगाह आता है, नहीं पहुंच सकता। क्यों हम आते हैं? शायर क्या कहता है? शायर कहता है कि वली से मिला वली से मिला हो, नबी से मिला हो, नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला हो। सुभान अल्लाह, वाह। वली से मिला हो, नबी से मिला हो, नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला हो। वली से मिला हो, नबी से मिला हो, नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला हो, खुदा से मिला हो। खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो, मुझे हौसला सिताना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कुर्से मुबारक, सरजमीने गोहरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत हाय हाय हाय, सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए हम लोग वली से क्यों मिलते हैं? मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुमुल कौम ला यशक़ा बिहिम जलीसुहुम। और से आने वालों मेरे भाइयों, कोई किसी एक्टर का जिक्र करता है, कोई किसी सिंगर की बातें करता है, कोई दुनियादार की बातें करता है, लेकिन हम दुनिया वालों को बताना चाहते हैं, और दुनिया वालों हम यहूद व नसारा के तौर तरीके पर चलने वाले नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया है, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, अल्लाह ने ईमान वालों के घर में पैदा फरमाया है। हम अपने नबी को चाहने वाले हैं, अपने आका को मानने वाले हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सदका है हम सहाबाए किराम को मानने वाले हैं, औलिया व सालिहीन को मानने वाले हैं। वो इंसान जो औलिया व सालिहीन को मानता है, जो अल्लाह के वलियों के पास जाता है, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाता है, अल्लाह के वलियों का जिक्र करता है, उसको फायदा क्या होता है, उसको इनाम क्या मिलता है। और मेरे भाइयों, आपने देखा होगा, कभी 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 कहीं कहीं देखा होगा, कोई ख्वाजा गरीब नवाज का चर्चा करता है, कोई गौसे आजम का चर्चा करता है, कोई आला हजरत की बातें करता है, कोई मखदूम सिमना का उर्स मनाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, इनका उर्स क्यों मनाया जाता है, इनकी बातें क्यों की जाती है, इनका चर्चा क्यों किया जाता है, इनका जिक्र क्यों किया जाता है। और मेरे भाइयों, आप इतना पैसा खर्चा करके कभी अजमेर जाते हैं, कभी मखदूम सिमना की बारगाह में जाते हैं, कभी आला हजरत की बारगाह में जाते हैं, कभी बगदाद का सफर करते हैं। आखिर वजह क्या है? तो वजह ये है, मेरे आका ने फरमाया, जो अल्लाह वालों के करीब रहता है उसको फायदा ये होता है, वो इस दुनिया से जब भी जाएगा तो अपने ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह।
ईमान के साथ। किसके साथ? सबसे बड़ा फायदा ये है जो अल्लाह वालों से दोस्ती रखता है वो ईमान के साथ जाएगा, और जो इंसान ईमान के साथ गया है दुनिया से, ईमान बचा कर गया, उससे बड़ा कामयाब और कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? दुनिया में सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, जो हुजूर के सदक़े में ये दौलत मिली है इस दुनिया में। और कब्र में सबसे बड़ी दौलत मेरे मुस्तफा के चेहरे का दीदार, और हश्र में सबसे बड़ी दौलत जन्नत नहीं है, जन्नत के महल्लात नहीं है, बल्कि ईमान वालों को वहां रब का दीदार होता है। सुभान। ईमान के साथ दुनिया से जाएगा, और जो ईमान के साथ गया, अब आगे सुनो, क़यामत में उसे क्या मिलेगा? जो ईमान के साथ गया, और जो ईमान के साथ नहीं गया उसका तो ठिकाना क्या है? बोलो ना, क्या है? जो ईमान लेके नहीं जाएगा कहाँ जाएगा? सीधा वहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? नेपाल? कहाँ जाएगा? सीधा वहीं जाएगा। लेकिन जो ईमान बचा कर ले गया, हुजूर क्या फरमाते सुना? मेरा बोला सुभान अल्लाह, और प्यार से बोला। अब हदीस सुने फिर मेरे आका क्या फरमाते हैं, जो ईमान बचा कर ले गया, मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लौ अन्ना अब्दैन तहाब्बा लिल्लाहि तआला वाहिदुन फिल मशरिक वल आखिरु फिल मगरिब लजमा अल्लाहु तआला बैनहुमा यौमल क़ियामा। क़ाल रसूलुल्लाह। आज हम लोग यहाँ तो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग 10 से मत होने वाले। आज आप लोग सोच लिए, चाहे उन लोगों का फेफड़ा निकल जाए, चाहे कलेजा निकल जाए, चाहे कुछ हो जाए, हम लोग को गर्दन सर मुंडी कुछ हिलाना सिलाना नहीं है। देखा है कि नहीं? लेकिन प्यार से बोले सुभान अल्लाह। बस काफी, हम ताकत मिल गई। सुभान। आज जो यहाँ अल्लाह के वली से मोहब्बत किया, आप अपने घर बार को छोड़ के आए, ठंडी में आए हैं, नीयत सही कीजिए, नीयत सही कीजिए। गोश्त चावल खाने की नीयत नहीं होनी चाहिए। हाँ सही बात है, वो तो मिलेगा ही भाई साहब, वो तो मिलना ही है। पगला हम लोग हैं, यहाँ आएंगे मिलेगा नहीं, अल्लाह की वली की बारगाह में आएंगे मिलेगा नहीं, वो तो मिलेगा ही भाई साहब। नीयत सही होनी चाहिए, है ना? बस ये नीयत कीजिए कि हम एक अल्लाह वाले की बारगाह में जा रहे हैं। सुभान। कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह वाले की बारगाह। और अल्लाह वाले जो इनका रिश्ता असलम हुजूर से होता है, और जो हुजूर से अपना रिश्ता कायम कर लेता है, वो चाहे जमीन के ऊपर हो जमीन के नीचे हो, बात बराबर है। वो जैसे ऊपर से देखते उससे ज्यादा नीचे से जैसे भाई साहब। हदीस अभी ज़हन में मौजूद है मेरे पास, अगर आप सुनना चाहें तो सुना भी सकता हूँ। दलील अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग ऐसे वैसे आलिम नहीं है, झोला छाप के हलवा बेले यहाँ नहीं वहाँ है। यही है, हम लोग को दलील अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? हम जो भी बात बोलेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में, है कि नहीं? एक आलिम की शान में यही होनी चाहिए। क्या हुजूर मैं गलत कर रहा हूँ? एक आलिम की शान। आज खुदा की कसम समझे, आज गैर 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 समझे, है ना? खुल के कहूँ, वहाबी देवबंदी ये लोग जो अहले हदीस हैं, ये लोग आज हम सुन्नियों का इस तरह मजाक उड़ा रहा है, उनके सामने जाते हैं तो शर्म आ जाती है। शर्म, ऐसा लगता है कि उनका थूक हमारे चेहरे पे भी गिरने के लायक नहीं है, ऐसा हम लोग समझने लगते हैं। समझे? मतलब इतना शर्मिंदा हो गए। अभी कोई बात है, कोई बात है भाई साहब, ये है ना? हलवा कहाँ है? कढ़ाई वही हदीस पेश नहीं की जा सकती है, हदीस पेश नहीं की जा सकती है। झंडा बिल कहाँ है?
और हमारे उलमाए किराम ने कितनी दलील दी है इसकी। अच्छा खैर सुना आगे सुना। क्या कह रहा था? इनका ताल्लुक असल में हुजूर से है। किससे है? हुजूर से। यही मैं कह रहा था ना। और जमीन के ऊपर हो या जमीन के जो बात इनके लिए बराबर है। बुखारी शरीफ है, आप देख लें हदीस उठा के। अन अनस बिन मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल अब्दा इज़ा वज़िया फी क़ब्रिही व तवल्ला अन्हु अस्हाबुहु व इन्नहु ला यस्मा क़रआन निआलिहिम आताहु मलकान। हमारे उलमा सब हमारे उलमा पढ़ाने वाले जानते हैं क्या हज़रत। अब शेर सुनाएं। जो हुजूर से अपना रिश्ता जोड़ के रखता है, गौसे आजम के गुजरे हुए आज से कमोबेश 700, 600, 800 साल का अरसा गुजर गया है। ख्वाजा गरीब नवाज कब गुजरे हैं? आज भी हमारा बच्चा बच्चा जानता है कि नहीं जानता है? जानता कि नहीं जानता? क्यों जानता है? असल में इनका ताल्लुक हुजूर से जुड़ गया है। सुभान है कि नहीं? अब जो हुजूर से मिलता है, मरहूम शाहिद यूसुफी ने उसके लिए क्या कहा? सुभान। मरहूम शाहिद यूसुफी कहते हैं कि मुस्तफा के दर का हर गजा गौस ख्वाजा और मेरा रजा। मुस्तफा के दर का हर गजा गौस ख्वाजा और मेरा रजा। मुस्तफा के दर का हर गजा गौस ख्वाजा और मेरा रजा। गौस ख्वाजा और मेरा रजा। कोई बेमिसाल हो गया, कोई लाजवाब हो गया। आप नहीं भी बोलेंगे तो हम खुद ही कह लेंगे सुभान अल्लाह। क्या बात है कि नहीं है? मेरे भाइयों और सब आने वाले सुनो, आज हम दुनिया से प्यार करने लग गए। आज हमारा प्यार मोबाइल से हो गया है, हमें मोबाइल से प्यार हो गया है, हमें दुनिया से प्यार हो गया है, हमें व्हाट्सएप से प्यार हो गया, हमें फेसबुक से प्यार हो गया है। हम दुनिया की मोहब्बत में खो गए हैं। और दुनिया करने वालों, दुनिया के एक्टरों से प्यार करने वालों, दुनिया के सिंगर से प्यार करने वालों, दुनिया के लोगों से प्यार करने वालों, नहीं अल्लाह वालों से प्यार करो। गौसे आजम से प्यार करो, ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार करो, मखदूम सेना से प्यार करो, आला हजरत से प्यार करो, मुफ्ती आजम हिंद से प्यार करो, मुजाहिद मिल्लत से प्यार करो, अल्लाह वालों से प्यार करो। आपका सवाल होगा हजरत हम मुखिया से प्यार करेंगे, हमें दौलत मिलेगी, हम सरपंच से प्यार करेंगे, हमें रास्ता मिल जाएगा, आईएएस ऑफिसर से प्यार करेंगे, हमें दुनिया में दौलत मिलेगी, अल्लाह वालों से प्यार करेंगे, हमें क्या मिलेगा? मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फख्रे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ अन्ना अब्दैन तहाब्बा लिल्लाहि तआला वाहिदुन फिल मशरिक वल आखिरु फिल मगरिब लजमा अल्लाहु तआला बैनहुमा यौमल क़यामा। मेरे आका ने फरमाया जो दुनिया में अल्लाह वालों से प्यार करता है, अल्लाह के वलियों से प्यार करता है, चाहे उससे मुलाकात किया हो या न किया हो, उसको देखा हो या न देखा हो, उसकी ज़ियारत किया हो या न किया हो, लेकिन जब कल क़यामत का दिन आएगा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक इंसान हैरान और परेशान होगा, कोई किसी का शरीक न होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह का कुरान कहता है मेरे भाइयों ये दुनिया है, दुनिया यहाँ अगर आज के
आपके पास पैसा है, आपके हजारों चाहने वाले हैं, आपको आपके हजारों मानने वाले हैं, यहाँ अगर बेटा को तकलीफ होती है बाप का कलेजा जल जाता है, अगर बेटा को तकलीफ होती है माँ का सीना फट जाता है। क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह होगी, वहाँ मुजरिमों को अलग किया जाएगा, नेकोकारों को अलग किया जाएगा, गुनहगारों को अलग किया जाएगा, सेहतदारों को अलग किया जाएगा। दुनिया में जो शराब पिया होगा, दुनिया में जो नाफरमानी किया होगा, दुनिया में जो गलत काम किया होगा, सारों को अलग किया जाएगा। और दुनिया में जो नेकी का काम किया है, जो तक़वा इख्तियार किया है, परहेजगारी इख्तियार किया है, अल्लाह का हुक्म हो उसको अलग करके सीधा जन्नत में भेज दिया जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत उर्से मुबारक, सरज़मीने ज़ोहरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। की फरमाइश है हैदर परवाज, वो भी सुनाएंगे भाई साहब, सब सुनाएंगे, चाहे जान रहे चाहे ना रहे, जो होगा देखेगा। है ना, अख्तर परवाज भाई है, ये बहुत मदद करते हैं। एक खतीब ऐसे तकरीर करते करते खून उन सब बह गया उनका, ये उठाए और 100 प्लस स्पीड में गाड़ी लेके पूरने। ख्याल रखिएगा, आज हम गाड़ी लगा, ठीक है। अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, लौ अन्ना अब्दैन, दुनिया में अगर आपने गौसे आजम से प्यार किया, ख्वाजा से प्यार किया, आपने गौसे आजम को देखा? कोई नहीं देखा, लेकिन प्यार है, प्यार है। ख्वाजा को कोई देखा है? नहीं देखा, लेकिन प्यार है, मोहब्बत है। इनाम क्या मिलेगा? आपने देखा ही नहीं, कहाँ? एक जगह तकरीर करते करते मैंने कहा गौसे आजम का मजार कहाँ है, और मैं जोश में बोल रहा था गौसे आजम का मजार नेपाल में कहाँ है? नेपाल में। सब बोले जी हाँ नेपाल में। कहाँ है? कभी कभी हो जाता है, कभी कभी सामने वाला मतलब इतना महव हो जाता है कि हाँ जो बोले है कि नहीं, बस चलते जाओ, है कि नहीं। गौसे आजम से प्यार है, गौसे आजम से नहीं देखे लेकिन प्यार है। आला हजरत को बहुत सारे लोग नहीं देखे, प्यार है बहुत सारे। आप कोई नहीं देखा होगा, कौन किसकी उम्र 100 साल है, कोई नहीं देखा होगा, है कि नहीं, लेकिन प्यार है, मोहब्बत है। और मेरे भाइयों, जब कल क़यामत का दिन आएगा, आप कहीं और होंगे, आला हजरत कहीं और होंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाएगा? मेरे आका ने फरमाया, लौ अन्ना अब्दैन तहाब्बा लिल्लाहि तआला वाहिदुन फिल मशरिक़ वल आखिरु फिल मग़रिब ला जमअ अल्लाहु तआला, ला जमअ अल्लाहु तआला बैनहुमा यौमल क़यामा। आप चाहे कहीं के रहने वाले हो, वो चाहे कहीं के रहने वाले हो, कल जब क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करने वालों को एक जगह आपस में खुदा जमा फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मैंने कहा हुजूर की हदीस है, और यहाँ जमा फेले और फेले बाजी उस पर लाम ताकीद, ला जमा अल्लाह जमा फरमाएगा क़यामत के दिन आपस में मोहब्बत करने वालों को। किससे? सलमान खान से। हाँ उससे भी करेगा, हाँ जो उससे मोहब्बत करेगा। कहाँ गया मेरे भाई नौजवानों? हजरत ये जाएगा किशनगंज मार्केट, करकरिया नोट निकालेगा एटीएम से, बहुत बड़ी दुकान में जाएगा, पैंट पसंद करेगा 2500 का, वो भी फटा हुआ। कितने का? वो भी सही बात है,
सब नहीं है, अब बहुत सारे ऐसे भी हैं। आज कौन सी तारीख थी? बहुत सारे नौजवान, अल्लाह रहम फरमाए, है ना? गलत तो नहीं कह रहा हूँ, आज किया हो। बहुत सारे नौजवान, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई नहीं, हम तो हुजूर के दीवाने हैं, सही बात है कि नहीं? तो जिससे जो मोहब्बत करेगा अल्लाह जमा फरमाएगा। लेकिन हम और आप यहाँ ये ऐलान करने आए हैं, और दुनिया वालों गवाह रहना, हमारे दिल में किसी दुनियादार का प्यार नहीं है, हमारे दिल में किसी एक्टर का प्यार नहीं है, हमारे दिल में किसी सिंगर का प्यार नहीं है, हमारे दिल में किसी जोकर का प्यार नहीं है, हमारे दिल में किसी शराबी का प्यार नहीं है। और दुनिया वालों, दुनिया की सारी चीजें गवा रहो, अगर हमारे दिल में प्यार है तो आला हजरत का प्यार है, हमारे दिल में प्यार है, गौसे आजम का प्यार है, हमारे दिल में प्यार है, इन उलमाए किराम का प्यार है, इन उलमाए किराम मोहब्बत है, और इनका प्यार दिल में रखो। इनसे प्यार है अल्लाह वाले से प्यार है। सब बोलो, हाथ जोड़ो को डर है, सब बोलो।